इस T20 सीजन माई टीम 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में। Download the My Team 11 app now. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. खास बात ये थी कि तमाम जो लीडर्स हैं उनके चेहरे भी पड़े गए। कितना महत्वपूर्ण दिन है, कितनी एकजुटता से टीम डटेगी चुनाव मैदान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी और एकजुट है, और मुझे बहुत खुशी है कि सब वरिष्ठ नेता आज उपस्थित थे और सब लोगों ने सर्वसम्मति से नेता, प्रतिपक्ष और उपनेता का चुनाव किया। मैं सबको अपनी ओर से हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि सभी हमारे वरिष्ठ नेता थे, सभी माननीय विधायकगण थे और सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित किया और निश्चित रूप से संकल्प ले लिया कि 2023 और 24 के चुनाव में बहुत एकमुखी होकर सामूहिकता से हम सब लोग काम करने वाले। तो कल आप चित्तौड़ जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ, वो पुराने कार्यकर्ता जो आपके साथ बचपन से लेकर अब तक लगातार जुड़े, उनके साथ रूबरू होंगे, कितना वक्त उन्हें दे पाएंगे? देखिए, मैं वही पुराना कार्यकर्ता हूँ, चाहे अध्यक्ष का दायित्व मिल गया, मैं कार्यकर्ता था, हूँ और रहूंगा। ये कार्यकर्ता का भाव कभी समाप्त नहीं हो सकता, भूमिका बदलती रहती है, लेकिन मैं उन कार्यकर्ताओं के साथ उसी भाव से मेरा प्रेम है जो वर्षों से मैं युवा मोर्चा के समय जिस प्रकार से हमारा प्रेम और संवाद था, वही संवाद आने वाले समय में भी रहने वाला है। दिलावर जी, क्या कहेंगे आज इस फैसले पर आप? सर्वसम्मति से विधायक दल ने माननीय राजेंद्र जी राठौड़ को प्रतिपक्ष का नेता चुना है, क्योंकि हमारे फूलचंद जी मीणा ने प्रस्ताव किया था और हम सब लोगों ने उसका प्रस्ताव के साथ साथ समर्थन किया है। रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, वो रिएक्शंस आपको हम दिखा रहे हैं। और राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने ये कहा भी कि मैं जिस तरह से अनुमोदन चाहे वसुंधरा राजे जी ने किया हो और चाहे ये प्रस्ताव लाया गया हो, मैं सभी का धन्यवाद भी देता हूं। और आगे अब बीजेपी उस मोड में आएगी आज एक बड़ा फैसला हुआ है और स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के दौर से लेकर अब तक के आपने दौर देखे हैं। ये जो फैसला हुआ है, एक तरफ राठौड़, एक तरफ पूनिया, किस तरीके से अब आप मैदान में जाएंगे? सीपी जोशी अध्यक्ष बने, 3 नए फैसले सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन कोई नया विषय नहीं है और परिवर्तन के साथ में निश्चित रूप से प्रवाह की गति बढ़ती है। माननीय सतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3.5 साल तक संघर्ष किया, सड़क में, सदन में, जिस तरह से सतीश जी, गुलाब जी और राजेंद्र सिंह जी तीनों मिलकर के सरकार की विफलताओं के लिए, सरकार की गलत नीतियों के लिए, सरकार के इम्प्लीमेंटेशन के फेल्योर के लिए लगातार घेर रहे थे। सभी राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी निरंतर सड़क पर संघर्ष कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ संगठन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर आदरणीय सतीश जी के नेतृत्व में हम सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी निरंतर काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि गुलाब जी भाई साहब क्योंकि संवैधानिक पद पर चले गए, लेकिन आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय सतीश जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, इन तीनों की इस जोड़ी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अगले 8 महीने में, जब दिसंबर में चुनाव होंगे, तब इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने और समूल रूप से उखाड़ फेंकने में अब कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नई ऊर्जा के साथ में, नई ताकत के साथ में, नए संकल्प की शक्ति के साथ में हम नए नेतृत्व के साथ और अधिक मुखरता के साथ में जुड़ेंगे और इस वर्तमान की आतताई सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, तुष्टीकरण की पुरोधा सरकार को उखाड़ करके राजस्थान की जनता को भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दबाव, इससे मुक्ति दिलाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ही सवाल में सारी चीजें कह दी है और आपने बयान भी उनका सुना है। क्या कुछ बोले, किस तरीके से किस नेता का जिक्र किया, अच्छी तरीके से आप समझ भी पाए। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर में कुछ और नेताओं से रूबरू होते हैं।